ओके, जय मसीह की वंस अगेन। जय मसीह। तो हमने लास्ट वीक क्या सीखा था, कितने लोगों को याद है? कितने लोगों को याद है क्या सीखा था हमने? मैंने एक्चुअली लास्ट वीक जो है आप लोगों को एक बताया था कि जो परमेश्वर ने नियुक्त किया हुआ व्यक्ति जो है सेल्समैन, उसके साथ जुड़ने से क्या बेनिफिट मिलता है, हमें क्या प्रॉफिट होता है, क्यों परमेश्वर के लोग के साथ में हमको जुड़ना जरूरी है हमें। तो उसमें से 4 जो बेनिफिट्स है वो मैंने मोटा मोटी आप लोगों को बताया था। आज मैं रिपीट नहीं करूंगा, ऑलरेडी मैंने यूट्यूब में डाल चुका है। तो आज का मेरा टॉपिक रहेगा द सीन्स अगेंस्ट द सेल्समैन। इसे मत भूलना आप लोग, फिर नेक्स्ट वीक आप लोगों को मैं पूछूंगा। आज मैं 3 चीज बताने वाला हूं। प्रेज गॉड। द सीन्स अगेंस्ट द सेल्समैन का मतलब होता है जिसको परमेश्वर ने नियुक्त किया हुआ जो व्यक्ति है उसके खिलाफ में जाके पाप करना, उसके विरुद्ध में जाके पाप करना। प्रेज गॉड। तो ये 3 चीज क्या है मैं आप लोगों को बताता हूं। पहला नंबर है बाईपास करना, ठीक है, और दूसरा नंबर में है ट्रेसपास, और तीसरा नंबर में है सरपास। बाईपास, ट्रेसपास, सरपास, ये 3 चीज के बारे में मैं आपको कुछ बातें आप लोगों को मैं सिखाने जा रहा हूं। आमीन। अभी मैं हिंदी में बोलता चला गया तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। सब लोगों को समझ में आता है? चलो कोई बात नहीं, एक तीर 2 शिकार। गॉड ब्लेस यू। कोई बात नहीं। अभी यहाँ पे सबसे पहले जो है कि बाईपास के बारे में मैं आपको बताऊंगा। बाईपास का मतलब क्या होता है? जिसको परमेश्वर ने नियुक्त किया है, जिसको परमेश्वर ने खड़ा किया है, जो परमेश्वर का एनोइंटिंग जो जन है, उसको बाईपास करने से, बाईपास करने का मतलब क्या होता है कि उसको मालूमात नहीं देना है ना। आप परमेश्वर के जन के साथ जुड़े हुए, उसके घर पे हो, लेकिन उसको कुछ भी मालूम नहीं देना, बाहर से आप निकल के जा रहे हैं। प्रेज गॉड। उसको कहते हैं बाईपास। समझ में आ गया? उपमार्ग बनाना वही कहता है हिंदी में, अलग से एक मार्ग बनाना। सेल्समैन को पता ही नहीं चलेगा आप क्या कर रहे हो, है ना। तो इसको कहते हैं बाईपास। तो ये एक सीन है, ये एक पाप है जिसके अंडर में अगर परमेश्वर ने आपको रखा है और उसको पता भी नहीं चलेगा आप बाहर से क्या कर रहे हो करके, उसके साथ तुम्हारा आपका कोई सरसल्ला नहीं होगा, है। उसके साथ कोई आपका क्या कहते हैं, बैठ के आप कुछ भी सलाह मशवरा आप नहीं लोगे, लेकिन आप बाहर से अपने ही मर्जी से कुछ करते रहोगे, तो उसको कहते हैं बाईपास वाला ये सीन है। आप उदाहरण के लिए आप देखोगे तो जैसा कि शमूएल को पूछे बगैर साउल ने गलती कर दिया था। प्रेज गॉड। तो गुनाह का पाप था जिसका माफी नहीं हुआ। साउल की जिंदगी में बहुत बड़ी सजाएं मिला था। और इसी तरह आप देखोगे नेहमिया के टाइम में भी, नेहमिया क्या था, एक नेहमिया का बहुत बड़ा योगदान था। नेहमिया ने यरूशलेम का जब पूरा ढला हुआ परखाल को उसने किस तरीके से उसने खड़ा किया। आप सब लोग नेहमिया के पुस्तक को आप पढ़ोगे तो नेहमिया उस सीजन का कितना बड़ा हीरो था, है ना। कितना अच्छा था वो। उसने सब कुछ छोड़ के, अपनी जिंदगी को परवाह नहीं किया, उसने सब कुछ छोड़ के परमेश्वर की शहरपना को बनाने के लिए उसने तन मन धन दिया, सारी स्वार्थ से ऊपर उठ के। प्रेज गॉड। तो उस जमाने का, उस समय का नेहमिया जो है एक हीरो था। वो सारा क्रेडिट उसको जाता है क्योंकि परमेश्वर का आत्मा उसके ऊपर था। उस समय परमेश्वर ने नेहमिया को नियुक्त किया था उस शहर को बनाने के लिए। आमीन। उसने बहुत मेहनत पाई, उसने बहुत खून गया, लोगों की ताना सुना, लोगों ने उसको मारने के लिए गुंडे भी भेजे थे, है ना। बहुत सारे उसको धमकाया था, डराया था, डिस्करेज किया था, तुझे ये कर देंगे, वो कर देंगे। बहुत सारे उतार चढ़ाव में होकर के गुजरा था नेहमिया ने। और कितने मेहनत के बाद में, परिश्रम के बाद में उसने फाइनली वो सक्सेस हो गया। उसने वहां पे परमेश्वर का भवन को खड़ा करके ही छोड़ा। उसने हमें परमेश्वर के शहर को उसने बनाकर ही दिखाया। तो
जितना भी तारीफ किया जाए उस समय के लिए नेहमिया बहुत कम है। वहां पे हजारों लोग थे, लाखों लोग थे, किसी को दिखाई नहीं दिया, लेकिन एक नेहमिया वो उस समय वहां पे भी नहीं था, दूर देश में था, वो कैदी के साथ था वो, लेकिन फिर भी वो वहां से आके उसने उस शहर को निर्माण किया। और वो बंदा को बिना पूछे, आप नेहमिया की पत्री उसकी 13 अध्याय का 4 से लेकर 9 तक पढ़ोगे तो आप लिख के रखो, मैं यहां पे पढ़ देता हूं। बिफोर दिस एलियासिब the priest had been put in charge of the storerooms of the house of our God. He was closely associated with Tobiah, and he had provided him with a large room formerly used to store the grain offering and incense and temple articles, and also the tithes of grain, new wine and oil, prescribed for the Levites, sinners and gatekeepers, as well as the contribution for the priest. But while all this was going on, I was not in Jerusalem, for in the 32nd year of Artaxerxes, king of Babylon, I had written to the king. Some time later, I asked his permission and came back to Jerusalem. Here I learned about the evil things Eliashib and had done in providing Tobiah a room in the court of the house of God. I was greatly displeased and threw all Tobiah's household goods out of the room. I gave order to purify the rooms, and then I put back into the equipment of the house of God with the grain offering and the incense. नेहमिया की पत्री उसकी 13 अध्याय, the book of Nehemiah chapter 13 4-9. As I read here, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि जब इसको पढ़ोगे, है ना, तो ये बहुत ही एक दुख की बात है। नेहमिया ने किस तरीके से उस शहर को बनाया, किस तरीके से वहां से परमेश्वर का भवन को बनाया, और ये बंदा जो है उसने सारी एहसान को भुला दिया, ये एहसान फरामोश आदमी जिसके ऊपर उसने नियुक्त किया, वहां का मेन हेड, वहां का मेन इंचार्ज ये होना चाहिए था नेहमिया, लेकिन नेहमिया ने कभी अपना पोस्ट का, अपना पावर का इस्तेमाल नहीं किया, उसने दूसरे को दे दिया। कितने लोगों ने इसके ऊपर इल्जाम लगाया, देखो ये इधर आके हीरो बनता है, ये यहाँ का राजा बनना चाहता है ना, उसने राजा उधर कुछ भी नहीं मांगा, हालांकि उसका राइट बनता था, और वहां के गवर्नमेंट और सब लोग के लॉ के अनुसार उसको कुछ जेला मिलता था, कुछ उनका जो है कि वेजेस, कुछ तनख्वाह जो है कि उनको देना होता था, लेकिन उसने ये भी मना किया, मुझे नहीं चाहिए, उसने फूटी कौड़ी नहीं लिया। लेकिन एक ऐसे इंसान के विरुद्ध में जाके, उसको पता भी नहीं है, जब ये वापस बेबीलोन में चला गया, वहां पे एलिया आप क्या करता है, दूसरे लोगों का सामान लाके परमेश्वर के घर में लाके घुसा के एक स्टोर रख देता है, जहां पे परमेश्वर की आराधना करना चाहिए था, लेकिन दूसरा आदमी का लाके यहाँ पे सामान रख देता है। प्रेज़ गॉड। और ये बात नेहमिया को पता भी नहीं चलता है हमें, तो ये बहुत बड़ा सीन है, पाप है। तो बाईपास का मतलब ऐसा होता है, कई बार लोग भूल जाते हैं हमें कि इस घर का पिता ने क्या किया है तुम्हारे लिए, इस घर का पिता तुम्हारे लिए क्या है, उसने क्या बलिदान दिया है, उसने क्या सैक्रिफाइस किया है, परमेश्वर ने किस तरीके से उसको उठा के लेके आया है हमें। तो ये भूल के वो क्या कर देता है, उसको पता भी नहीं चलता है, लेकिन अंदर अंदर वो उसके खिलाफ में जाके वो पाप करता है, गुनाह करता है। तो अक्सर कई सारे मंडलियों में, परमेश्वर के चर्चेस में इस टाइप का घटना घटता है हमें। परमेश्वर को महिमा मिले, परमेश्वर ने जो हमें वचन दिया है, ये वचन के द्वारा हमारा मंडली कहाँ पे बैठा है करके इसका प्रूफ मिला है। ये आज का ये सीरीज खत्म करने के बाद में मैं वहाँ पे आऊँगा, इस मंडली के बारे में मैं आप लोगों को कुछ शॉर्टकट में बताऊँगा, लेकिन उसके पहले मैं सरसरती कुछ आज का टॉपिक के बारे में मैं आपको बताता हूँ। और जो हम 2 साल से सीखते आ रहे हैं, 2 साल से मैंने जो कंटिन्यू सिखाते आ रहा है, वही लेसन पे जा रहा हूँ मैं। कल भी हम लोग शाम को, मैं पिंकी से भी बोल रहा था, और जैसे कि सब लोगों को पता है कि मैं यहाँ पे चुन चुन के वचन लेके नहीं आ रहा, मंडली में क्या हो रहा है, मेरे बारे में कौन क्या बोल रहा है बोल के मैं किसी को शकल देख के मैं वचन चुन के नहीं लेके आ रहा हूँ। ये लेसन मेरा 2 साल से कंटिन्यू है, प्रेज़ गॉड। तो अगर ये लेसन बोलते बोलते किसी की जिंदगी के साथ में मैच होता है, तो ये मेरा कसूर नहीं है,
आप ये समझो कि परमेश्वर का वचन इस मंडली में आ रहा है और ये जीवित है, हमें यहाँ पे प्रकटीकरण हो रहा है, मैनिफेस्टेशन हो रहा है। कितने लोगों को वचन समझ में नहीं आता है तो जीवन के द्वारा परमेश्वर यहाँ पे प्रकट करता है। प्रेज़ गॉड। तो ये हर वचन जो है कि हर हफ्ता का वचन अगर आप देखोगे तो हमारे मंडली में, हमारे घराने में सब घटना पूरा हुआ है, घटा है। हर एक वचन, इतना ही नहीं बल्कि जो हम लोग बाइबल स्टडी कर रहे हैं जो डेविड के बारे में, ये भी जितना दिन जो हफ्ता हमने स्टडी किया है, हर हफ्ते जो है कि परमेश्वर ने यहाँ पे मैनिफेस्टेशन किया है हर एक लेसन पे। तो इसलिए जैसा मेरे भाई, मेरे बेटे डेविड यहाँ पे अनाउंस कर रहा था कि परमेश्वर की उपस्थिति यहाँ पे है और परमेश्वर हमारे साथ डील कर रहा है, परमेश्वर की आत्मा हमारे साथ डील कर रहा है, तो उसमें मैं 100% एग्री हूँ। इस घराने के ऊपर परमेश्वर किस तरीके से डील कर रहा है, और इसीलिए यहाँ पे हम लोग जायन पोजीशन में पहुंचना है, क्योंकि जायन पोजीशन को इकट्ठे करके जैसे रखा था वो पहले अंधे और लंगड़े थे, है ना, और अंधे और लंगड़े को भगाना है हमें। अंधे और लंगड़े जो है कि परमेश्वर की उपस्थिति को नहीं देख सकता है और परमेश्वर की दर्शन के साथ नहीं चल सकता है। प्रेज़ गॉड। तो परमेश्वर ऐसे स्पिरिट को अवॉइड करता है, हटाता है और डेविडिक एनॉइंटिंग को वहां पे खड़ा करता है, क्योंकि उस स्थान पे सिर्फ डेविडिक एनॉइंटिंग का ही आवश्यकता है। प्रेज़ गॉड, वही वहां पे करता है। और दूसरा मैं आपको बता रहा हूं ट्रेसपासेस। ट्रेसपास का अर्थ होता है, आप लोग लिख सकते हो, ट्रेसपास का मतलब होता है कि कानून को तोड़ना, अर्थात उसको अतिक्रमण करना भी बोलता है, और हद पार करना अर्थात अनाधिकार प्रवेश करना, ठीक है, एक पाप करना, एक अत्याचार करना। ट्रेसपास अंग्रेजी का जो शब्द है ट्रेसपास, इसका अर्थ होता है कानून को भंग करना। प्रेज़ गॉड। इसको अतिक्रमण करना भी बोलता है, हस्तक्षेप करना। प्रेज़ गॉड। कहीं पे आपका एंट्री नहीं है, किसी ने आपको बुलाया नहीं है, नो एंट्री है, लेकिन आप क्या करोगे, जबरदस्ती उसके अंदर घुस जाओगे। प्रेज़ गॉड। ये घर किसी और का है, ये किसी और ने, परमेश्वर ने किसी और को अधिकार दिया है, इस घर का मालिक कोई और है, लेकिन आप वो नहीं देखोगे, जबरदस्ती आके आप क्या करोगे, उसको छीनने के लिए कोशिश करोगे, उसके ऊपर आप अतिक्रमण करोगे। तो जिसको परमेश्वर ने नियुक्त किया है, जिसको परमेश्वर ने नियुक्त करके वहां पे अभिषेक करके खड़ा किया है, उसको जाके आप क्या करना, हड़पने के लिए कोशिश करना, उसके ऊपर आप अटैक करना, हमें उसका जो भी है वो अपने मुट्ठी में लेने के लिए कोशिश करना। इसको ट्रेसपास कहते हैं। प्रेज़ गॉड। तो इसके अंदर आप 3-4 चीज देखोगे। ट्रेसपास के अंदर क्या क्या होता है मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले उस सेटमेंट को अतिक्रमण करने के लिए लोग मर्मरिंग करना चालू करता है। क्या करता है? मर्मरिंग का अर्थ होता है गनगन करना, कुड़कुड़ करना, उसके विरुद्ध में जाके उसके विरुद्ध में बोलना चालू करना, उसकी कमियां ढूंढना। जैसा कि आप लोग देख सकते हो यहाँ पे नंबर यानी कि गंती की पुस्तक उसकी 12 अध्याय का 1 और 2। प्रेज़ गॉड। और गंती की पुस्तक उसका 12 अध्याय उसका 7 से लेकर 10 तक। आप गंती का पुस्तक उसका 12 अध्याय वहां पे देखोगे तो पूरे आप पढ़ोगे तो आपको वहां पे स्टोरी समझ में आ जाएगी। आप लिख के रख लेना यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे मरियम और हारून ने मूसा के विरुद्ध में बात करता है। प्रेज़ गॉड। यहाँ पे बोलता है कि then Miriam and Harun spoke against Moses because of the Ethiopian woman whom he had married, for he had married an Ethiopian woman. So they said, has the Lord indeed spoken only through Moses? Has he not spoken through us also? And the Lord heard it. अब यहाँ पे 1 और 2 में 12 का 1 और 2 में आप यहाँ पे देखोगे तो the book of Number chapter 12 verse 1 and 2, if you see here murmuring against the statement against the Moses, तो यहाँ पे आप देखोगे तो मूसा जो है जिस समय में, उस समय का स्टेटमेंट कौन था? मूसा था। परमेश्वर ने उस घराने के लिए परमेश्वर ने किसको नियुक्त किया था? मूसा को नियुक्त किया था। अब ये उसका ही घर का है। मरियम कौन है? उसकी बहन है। और हारून कौन है? उसका ही भाई है। प्रेज़ गॉड। अब ये दोनों कुड़कुड़ाने चालू करता है, मरमरिंग करता है, गनगन करने लगता है। इसका रीजन ये था कि मूसा ने एक उसी लड़की को शादी किया था। प्रेज़ गॉड। इसने इथोपिया की लड़की को शादी किया था मूसा ने। अब ये प्रॉब्लम उसका क्या है? मूसा ने इथोपिया का लड़की शादी करने से मिरियम की जिंदगी में क्या प्रॉब्लम? उसकी जिंदगी में कर्ज आता है, हारून की जिंदगी में कुछ प्रॉब्लम आता है। ये मूसा का और परमेश्वर का बीच का मामला है, कहने का मतलब। प्रेज़ गॉड। परमेश्वर को प्रॉब्लम नहीं है तो आपको क्यों प्रॉब्लम है? आमीन। परमेश्वर लेखा मूसा से लेता है,
आपको नहीं पूछेगा कि मूसा ने क्यों इथियोपिया की लड़की को शादी किया बोलते, लेकिन ये दोनों भाई और बहन ने कुड़कुड़ाना चालू किया, मरमरी करना चालू किया। मूसा ऐसा होता है, इसने इथियोपिया की लड़की को शादी किया, औरत को लेके आया। क्या परमेश्वर सिर्फ इसका ही परमेश्वर है? हमारा परमेश्वर नहीं है? हमसे परमेश्वर बात नहीं करता है? खाली परमेश्वर इसको ही चुनता है? जब उसने कुड़काना चालू किया तो आप 7 से लेकर 10 तक पढ़ोगे नीचे, तो बाइबल बताती है, नॉट सो विद माय सर्वेंट मोजेस, he is faithful in all my house, I speak with him face to face, even plainly, and not in dark saying, and he sees the form of the Lord. Why when were you not afraid to speak against my servant Moses? So the anger of the Lord was aroused against them, and he departed. And when the cloud departed from the above the tabernacle, suddenly Miriam became leprosy, as white as a snow. Then Aaron turned toward Miriam, and there she was a leper. Praise God. मैं चाहता हूँ कि मेरा घराना का लोग किसी के ऊपर भी ऐसा श्राप ना आए। Praise God. मेरे बच्चों के ऊपर किसी के ऊपर भी कोड़ ना लगे। ये कोड़ ऐसा कोड़ है जो बाहर से दिखाई नहीं देगा, लेकिन अंदर आत्मा का कोड़ है। आप अंदर आपको कोड़ लग जाता है, लेकिन आपको दिखाई नहीं देता है। किसने क्या किया वो आपका प्रॉब्लम नहीं है। आमीन। आपका सेटमेंट ने, आपका जिसके अंडर में आपको परमेश्वर ने रखा है, उसके गुनाहों को, उसके पाप को जज करने का अधिकार आपको नहीं है। प्रेज़ गॉड। उसने कितना भी बड़ा गुनाह किया है, कितना भी बड़ा पाप किया है, तो उसका गुनाह का लेखा आपसे परमेश्वर नहीं लेता है। प्रेज़ गॉड। तो यहाँ पे हम देखते हैं Miriam leprosy was the result of the murmuring against the Moses. तो परमेश्वर ने जिस इंसान को नियुक्त किया है, उसके खिलाफ में कुड़कुड़ करने से उसके जिंदगी में कोड़ आया। प्रेज़ गॉड। तो मेरी जिंदगी में मैंने प्रैक्टिस किया है, हमेशा मैं परमेश्वर के जरिए खिलाफ में कभी नहीं बोलता हूँ। मैंने जिसके साथ भी मैंने रहा हूँ, इससे पहले भी मैं बहुत सारे पास्टर का मैंने सेवा किया हूँ, तहे दिल से मैंने उसको आदर किया हूँ। प्रेज़ गॉड। मेरे से जितना होता है खून पसीना मेहनत जितना देखे, मैं उसको आदर ही करता रहूंगा। अगर मैं उसको आदर नहीं कर सकता हूं तो मैं उसको अपमान भी नहीं करूंगा। प्रेज़ गॉड। मैं चुपचाप वहां से निकल जाऊंगा, लेकिन उसका मैं बदनाम नहीं करूंगा, उसका मैं अपमान नहीं करूंगा, उसके खिलाफ में मैं लोगों को नहीं भड़काऊंगा, उसके खिलाफ में जाके मैं वहीं पे दूसरा वेदी नहीं बनाऊंगा घर के अंदर। प्रेज़ गॉड। तो ये होता है। यहाँ पे मरियम क्या बोलता है, क्या बोलती है कि आप यहाँ पे देखोगे, पढ़ोगे तो क्या परमेश्वर खाली इसके साथ ही है? परमेश्वर खाली इसका ही है, हमारा नहीं है? परमेश्वर के हमसे डील नहीं करता है। लेकिन आपने यहाँ पे नीचे देखा तो परमेश्वर गुस्सा हो गया, नाराज हो गया। मैं जानता हूँ मैंने इसको मैंने क्यों चुना है, ये मेरे लिए क्या है मेरे नजर में। प्रेज़ गॉड। तुम कौन होता है जज करने वाला? परमेश्वर किसके ऊपर गुस्सा किया? मूसा के ऊपर गुस्सा नहीं किया। परमेश्वर का क्रोध किसके ऊपर आया? मरियम के ऊपर आया। आमीन। ये मेरा दास है, इसका सारा गुनाह मुझे मालूम है, सब कुछ जानते हुए मैंने इसको खड़ा किया है। तुमने इसका एक माइनस पॉइंट देखा होगा, लेकिन इसका मैंने 99 अच्छा पॉइंट देखा है। प्रेज़ गॉड। तो हर लोगों में कमियां होता है, तुम्हारे में कमी नहीं है। तुम अपने आप को झांक के देखोगे क्या तुम्हारे अंदर कमी नहीं है? तुम्हारे पास में हजारों कमी है। तो मैंने ऐसा पाया है कि ये बंदा में 99 अच्छा खूबी मैंने देखा है, तो इसलिए मैंने इसका एक गुनाह को मैंने माफ कर दिया। प्रेज़ गॉड। और अभी तुमने मेरा, जिसको मैंने नियुक्त किया है, इस इंसान के विरुद्ध में तू गया तो तेरा जिंदगी में कोड़ आ जाएगा। परमेश्वर ने सजाए किसको दिया? मरियम को दिया। मरियम ने खाली क्या बोला था? कुड़कुड़ाया था खाली। उसने कुछ गुनाह पाप नहीं किया था। मरियम ने व्यभिचार नहीं किया था। व्यभिचार तो मूसा ने किया था, लेकिन कोड़ किसके ऊपर आया? मरियम के ऊपर आया, क्योंकि मरियम को जज नहीं करना चाहिए था। परमेश्वर सब कुछ जानता है। प्रेज़ गॉड। हो सकता है उसके अंदर उसकी कोई मजबूरी हो, आमीन। उसकी कोई मजबूरी हो सकता है, वो उस पाप में गिरने के लिए उसने कुछ प्रोसेस किया होगा। आपको जज करने का अधिकार नहीं है। तो मैं नहीं चाहता हूं कि मेरे बच्चे के ऊपर इस तरीके का कभी भी किसी भी परमेश्वर के जन के खिलाफ में मेरे बच्चे लोग मुंह मत खोलो। आमीन। उसका हिसाब किताब परमेश्वर लेता है, आप नहीं। अपने आप को परमेश्वर के स्थान पे मत रखो। प्रेज़ गॉड। दूसरा हम देखते हैं अनकवरिंग द नेकेडनेस ऑफ द सेटमेंट। जिस इंसान को परमेश्वर ने नियुक्त करके आपके ऊपर रखा है, जिसको फादर बनाया है, जिसको पिता बनाया है, उसकी नग्नता को आप लोगों के सामने जाके एक्सपोज मत करो। अगर आपने देखा कि उसने पाप किया है, उसने गुनाह किया है, उसने गलती किया है, तो आपका और मेरा दायित्व नहीं बनता है कि अपने पिताजी का नग्नता जाके हम लोगों को बताते फिरे।
प्रेज द लॉर्ड। अनकवरिंग द नेकेडनेस, श्राप आता है। प्रेज गॉड। ये आपका ये ड्यूटी नहीं है, वो परमेश्वर उनके बीच में है। तो हमारे बीच में, जैसा मैं 3-4 दिन पहले भी यहाँ पे बोल रहा था कि हम आपके और मेरे जिंदगी में यहाँ पे 2 चीज का ऑप्शन आता है। जैसा मैं परीक्षा में पढ़ गया, जैसा मुझे टेम्पटेशन आया, ऐसा ही टेम्पटेशन आपकी जिंदगी में भी आएगा। तो पिताजी का टेम्पटेशन अलग होता है, बेटे लोग का टेम्पटेशन अलग होता है। प्रेज गॉड। उस टाइम आपको चुनना है, आपको आशीष चुनना है या श्राप चुनना है। ये परीक्षा आपके ऊपर भी आता है, आपके ऊपर भी आपकी जिंदगी में आया। अब यहां पे आप देखोगे नोआ की जिंदगी में, उत्पत्ति की पुस्तक में जाके आप 9 अध्याय का 20 से लेकर 27 तक, मैंने आपको बोला ये वचन 2 साल से मैं कंटिन्यू आप लोगों को सिखाते आ रहा हूं। तो ये हफ्ता आया है, ये मैंने चुन के लेके नहीं आया कि मेरे ऊपर आया बोल के, मेरी जिंदगी में घटना घटा बोल के मैं यहाँ पे छान के ये वचन लाके मैं आप लोगों के सामने प्रचार नहीं कर रहा हूँ। प्रेज गॉड। लेकिन इस कलीसिया के लिए, इस मंडली के लिए, आपके लिए परमेश्वर ये वचन दे रहा है। आमीन। तो यहाँ पे देखो उत्पत्ति की इंजिल उसकी 9 अध्याय का 20 से लेकर 27 तक अगर आप देखोगे तो एक घटना है यहाँ पे। घटना ये था कि नोआ क्या करता है, शराब के नशे में वो नंगा सो जाता है। फिर उसमें से उसका 3 बेटा जो है, 3 बेटे लोग की कहानी आप यहाँ पे देखोगे। उसमें से एक बेटा ने क्या करता है, उसका बाप का नंगापन देख के बाहर जाके एक्सपोज करता है, बोलते फिरता है हमारा बाप तो नंगा सोया है, हमारा बाप तो नंगा सोया है। प्रेज गॉड। तो उसने श्राप को चुना, आमीन। और उसी के जगह पे वहां पे दूसरा 2 बेटा क्या करता है, पीछे मुड़ के भी नहीं देखता है बाप का नंगापन को। प्रेज गॉड। वो एकदम धीरे से ऐसा करके जाके उसने कपड़ा से ढाक देता है अपने बाप का नंगापन को, आमीन। जब नशे से उड़ जाता है नोआ, तो यहाँ पे आशीष और श्राप 2 चीज निकलती है पिता से, आमीन। ये परमेश्वर की ओर से आता है, चेक करता है आपको मेरे जिंदगी में। तो ये 2 बेटों को ऐसा आशीष देता है नोआ। आज आप और मैं उस 2 बेटों के ही संतान हैं, आमीन। लेकिन दूसरा एक बेटा है, उसको ऐसा श्राप दिया उसने कि तू, तेरा भाई का नौकर का भी तू नौकर बनेगा। प्रेज गॉड। और आप देखोगे तो उसके वंश से सब जाइंट लोग आता है, पैदा होता है, शैतान लोग पैदा होता है, राक्षस लोग पैदा होता है उसके वंश से। फिर इसका ही भाई लोग उसको मारता है। कितनी बड़ी श्राप आता है, आमीन। आज बहुत सारे मसीह लोगों की जिंदगी में, बहुत सारे क्रिश्चियंस की जिंदगी में एक हारा हुआ जिंदगी जीता है, आमीन। नौकर का भी नौकर बनता है। आपका और मेरा जो नौकर है ना, आपके और मेरे नीचे जो रहता है ना, उसका भी वो नौकर बन के जिंदगी जीता है। लेकिन उसको पता नहीं है मेरे अंदर एक नोआ का श्राप मेरे ऊपर पड़ा है, क्योंकि मैंने अपना फादर का जो नंगापन है वो मैंने दूसरे को लोगों को बोलते फिरा है, आमीन। मुझे ढकना चाहिए था, परमेश्वर ने मुझे मौका दिया था। तो आशीष लोगे या श्राप लोगे, ऑप्शन था। उसने क्या किया, आशीष को नहीं लिया, उसने श्राप को लिया। और आज भी मंडली में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो ये वचन को जानता है, ये वचन के प्रकाश को जानता है, वो क्या करता है, आशीष को लेता है। मैंने देखा यहाँ पे बहुत लोग, मेरे बच्चे लोग कितने आशीषित लोग लेकर, आमीन। सब लोगों ने सुना मेरे बारे में, आमीन। लेकिन इन्होंने, कितने लोगों ने डिस्कस करने की जरूरत नहीं समझा, जानने के लिए कोशिश भी नहीं किया, वो हमारा मतलब का विषय नहीं बोला। प्रेज गॉड। कल यहाँ पे डेविड कुछ बोल रहा था, मेरा उसी टाइम एकदम मन भर गया, आमीन। कई सारे ऐसे बेटे हैं जो ये मेरा जानने का जरूरत ही नहीं, मुझे सुनना ही नहीं है, इसके बारे में मैं जिक्र भी नहीं करना चाहूंगा। प्रेज गॉड। तो आशीषित संतान ये होता है जो पिता के अंदर से ऊपर से जो आशीष आता है। बाइबल में बहुत जगह पे देखोगे, जहां जहां पे फादर ब्लेसिंग करता है उसकी जिंदगी में परमेश्वर ऊपर देता है, आमीन। प्रेज गॉड। तो ये चीज हम देखते हैं यहाँ पे, हम एक्सपोज द नेकेडनेस ऑफ नोआ, द inherited and generation curse. It is a serious trespass when they expose the settlement's weakness to others after having been afforded the privilege of entrance into his tents. Praise God. तो आप देखोगे यहाँ पे हाम का जो वंश है पूरी श्रापित हो जाता है, उसकी एक का गुनाह का वजह से। उसने एक मिस्टेक करने से, वो मिनिस्ट्री भी करता है तो उसका मिनिस्ट्री क्या होता है, श्रापित मिनिस्ट्री हो जाता है। उसके नीचे का वंश जितना भी आता है उसके बच्चे भी श्रापित हो जाता है, आमीन। तो और तीसरा पॉइंट इसके अंदर आता है, अ डायरेक्ट अटैक अगेंस्ट द सेटलमेंट। ठीक है, परमेश्वर ने जिस इंसान को नियुक्त किया है उस इंसान को पब्लिकली अटैक करना, उसको लोगों के सामने उसको क्या करना, जलील करना। उसको तुम अकेले में जाके भी बात कर सकता है,
अगर तुमको कुछ मन में खटक रहा है तो अकेले में जाके तुम टेबल में बैठ के उसके साथ तुम बात कर सकता है, लेकिन तुम ऐसा नहीं करोगे। तुम मौका देखोगे कितने लोग हैं यहाँ पे, है ना, तो लोगों को तुम इकट्ठा करोगे और अपने साथ 2-4 लोगों को फिर अपने मत में लेके आओगे, फिर जाके उसके साथ तुम जाके अटैक करने के लिए कोशिश करोगे, है ना। ये सेटमेंट के विरुद्ध में किया हुआ एक पाप है। यहाँ पे आप देखोगे जैसा कि हम लोग सीख रहे थे 2 हफ्ता पहले भी, दूसरा सामुएल उसका 16 अध्याय उसका 5 से लेकर 8 तक आप लोग देख सकते हो यहाँ पे कि दाऊद जब समस्या में था, दाऊद जब परेशानी में था, है ना, दाऊद दुख में था, दाऊद के अंदर बहुत दर्द में होके जा रहा था। अब उसी टाइम पे सीमी नाम का एक बंदा जो है पब्लिकली अटैक करता है दाऊद के ऊपर, है। तो ये उसने उसके ऊपर जो पाप किया, हालांकि दाऊद ने 2 बार इसको माफ कर देता है, लेकिन आप राजा के पुस्तक में जाकर के देखोगे लास्ट में जब सोलोमन का टाइम आता है ये बंदा भी मारा जाता है, है। इसने बहुत बड़ा गुनाह किया दाऊद के ऊपर, थूका इसने दाऊद को, पत्थर मारा। प्रेज़ गॉड। जब दाऊद दुख में था, परेशानी में था, चोट में होके, दर्द में होके, नंगा पैर चल रहा था उस टाइम दाऊद, अपना ही बेटा उसको मारने के लिए पीछे पड़ रहा था। उसके मन में कितना बड़ा दर्द था, कितना बड़ा दुख था, वो खुद परेशान था, खुद जला हुआ हृदय में था। अब उस समय इसको सांत्वना की जरूरत था दाऊद को, प्रेज़ गॉड। लेकिन सांत्वना देने के बजाय ये क्या करता है, पत्थर उठा के उसको मारता है पब्लिकली। और उस समय दाऊद का आदमी बोलता है इसका मैं गर्दन उड़ा दूंगा, इसका हिम्मत कैसे हुआ ये मेरा स्टेटमेंट मेरा राजा के विरुद्ध में ऐसा करने वाला। दाऊद बोलता है नहीं छोड़, अभी कुछ मत बोलो, जब मेरा अपना ही मुझे साथ नहीं दे रहा है तो इसके बारे में क्या बोलूंगा। जिसको मैं बेटा मानता हूं, जो मेरा खून का बेटा है, वही मुझे गलत इल्जाम लगा रहा है, वही मुझे मारने के लिए मेरे पीछे पड़ा है, वही मेरा सिंहासन छीनना चाहता है, तो ये दूसरे के बारे में मैं क्या बोलूं। जाने दे, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, मत कर, कुछ छोड़ देता है। और उसके कुछ बाद में जब परमेश्वर ने बदला लेता है, अबशालोम मर जाता है, वहां पे शादी हो जाता है, जब उसको मालूम पड़ जाता है कि दाऊद गलत नहीं है, दाऊद के ऊपर परमेश्वर का अभिषेक है, हमने जो भी इसके खिलाफ में बोला था, जो भी हमने सुना था, ये सारा चीज झूठ है। प्रेज़ गॉड। उसने क्या नहीं किया हम नहीं जानता है, लेकिन परमेश्वर ये बंदा के साथ में है, ये परमेश्वर का अभिषेक का जन है, इसके विरुद्ध में मुझे नहीं बोलना चाहिए था। तब जाके वो घुटने में आके दाऊद के पास आके उस टाइम मुझे माफ कर देना, मुझे माफ कर देना, माफी मांगता है। तो उस टाइम फिर उसका बंदा लोगों को गुस्सा आता है, आज तो मैं इसको मार दूंगा। दाऊद फिर उसको चिल्लाता है लोगों को, नहीं, ऐसा अनिष्ट मत कर। प्रेज़ गॉड। तुम्हारा अधिकार नहीं ऐसा करने के लिए, तुम लोगों को क्या मतलब, इसने जो बोला मुझे बोला है। फिर उसको क्षमा कर देता दाऊद। ये पिता का हृदय है। हमें दाऊद के बारे में आप लोगों को बहुत कुछ आप देखोगे ना, परमेश्वर ने ऐसे ही दाऊद की मंडली को खड़ा नहीं किया है। हमें दाऊद की गुनाह को माफ किया, आपको मालूम है, मैंने लास्ट टाइम आपको सिखाया था, दाऊद ने बहुत बड़ा पाप किया था, व्यभिचार किया था, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने उसको उठाया, खड़ा किया। ऐसे खड़ा नहीं किया, उसके अंदर परमेश्वर ने 99 जो गुण था ना, वो अच्छा चीज भी था उसके अंदर। 1% उसने एक बार मिस्टेक किया था दाऊद ने, तो उसके अंदर 99 पॉइंट जो है अच्छा भी था। इसलिए परमेश्वर बहुत प्रेम करता था उसको, बहुत प्रीति रखता था कि मेरा दाऊद जैसा बेटा कोई है ही नहीं, आज तक मैंने किसी को पाया ही नहीं है, वो मेरा मन का इंसान है, वो मेरे मन को समझता है। इसलिए दाऊद का ही पाल परमेश्वर खड़ा करना चाहता था। प्रेज़ गॉड। तो यहाँ पे आप देखोगे तो दाऊद का दिल कितना बड़ा है। उसी टाइम उसको मार देना चाहिए था सीमी को, लेकिन दाऊद ने नहीं मारा, बख्श दिया। तो वही प्रेम आज आपके और मेरे बीच में है, वही एनर्जी आज मेरे अंदर भी है। तो कितने भी लोगों ने मेरे खिलाफ में, मेरे विरुद्ध में जाके कुछ भी किया हो, उसके विरुद्ध में मेरे मन में कुछ भी नहीं है, आज मैं उसको क्षमा करता हूँ। कल भी मैं उससे गले मिल सकता हूँ, कल भी उसको मैं अपना सकता हूँ। मेरे अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है, ये मैं खुद नहीं हूँ, लेकिन जो डेविडिक एनॉइंटिंग को मैंने अपनाया है, वो एनॉइंटिंग मेरे अंदर काम करता है। प्रेज़ गॉड। तो बहुत सारे वचन है, मैं सारा वचन नहीं पढ़ूंगा यहाँ पे, आप लोग नोट कीजिएगा। मत्ती की इंजील, मत्ती का पुस्तक, उसकी 18 अध्याय, उसका 15 से लेकर 17 तक भी आप यहाँ पे देखोगे। यहाँ पे माफ करने के लिए बोला है, तिम्रो भाइले तिम्रो विरुद्धमा अपराध गर्यो भने गएर तिमीहरू दुई मात्र हुँदा त्यसको दोष देखाइदेऊ। त्यसले तिम्रो कुरा सुन्यो भने तिम्रो भाइ आफ्नो भयो, तर त्यसले सुनेन भने आफ्नो साथ अरु 1 वा 2 जनालाई लैजाऊ र 2 अथवा 3 साक्षीद्वारा प्रत्येक कुरा पक्का होस्।
यदि त्यसले तिनीहरूका कुरा पनि सुन्न इन्कार गर्यो भने मण्डलीलाई भन, त्यसले मण्डलीको बात पनि सुन्न इन्कार गर्यो भने त्यो तिम्रो लागि विधर्मी र कर उठाउने सरह हो। उसलाई एउटा अगुवालाई अर्थात् एल्डरलाई दिने आदर अवसर दिनुपर्छ। प्रेज गॉड। यहाँ पे बाइबल बताती है कि सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, अकेले में जाके बात करना चाहिए। आमीन। अगर आपका बात नहीं मानता है तो फिर 2 आदमी को लेके जाओ। प्रेज गॉड। फिर 2 आदमी का बात भी नहीं सुनता है तब जाके आप मंडली में बोलो। अब मंडली में भी नहीं सुनता है तो फिर वो अलग बात हो जाता है। लेकिन आप अकेले जाके भी उसके साथ बैठते नहीं हो, टेबल में बात नहीं करते हो, और 2 आदमी को लेके जाके भी आप बात नहीं करते हो, लेकिन आप डायरेक्ट अटैक करते हो, तो ये क्या है, सीन है। प्रेज गॉड। बाइबल यहाँ पे अनुमति नहीं देता ये सब करने के लिए। ऑलराइट। तो दूसरी बात यहाँ पे आप देखोगे, जैसे पहला तिमोथी उसका 5 अध्याय उसकी 19 बोलता है, 2 वा 3 साक्षीको गवाही बाहेक एल्डरको विरुद्धमा लागेको आरोप कहिल्यै स्वीकार नगर। आमीन। एक सामने वाला बोल रहा है कि इसने मेरे साथ ऐसा किया, वैसा किया, ये किया, वो किया, उसको देखने वाला साक्षी और 2 इंसान होना चाहिए। उसके अलावा उसको छोड़ के, प्रेज गॉड, जिसने एल्डर के विरुद्ध में लगाया, दोष लगाया है, उसको छोड़ के बाइबल बोलता है कि 2 और इंसान होना चाहिए जिसने आंखों से देखा है कि हाँ इसने गुनाह किया है, इसने पाप किया है, इसने उसको बलात्कार किया है, इसने उसको रेप किया है, इसने उसके साथ गलत किया है, बोलने वाला 2 इंसान, 2 साक्षी वहां पे खड़ा होता है, तब जाके हम गुनाह मान सकते हैं। लेकिन कोई प्रूफ नहीं है, कोई प्रमाण नहीं है, कोई इंसान नहीं बोलता है उसके पक्ष में, वो अकेला बोल रहा है कि इसने गुनाह किया है, उसका गुनाह किया है, और आप उसकी बात को सुनते हो तो इसकी भागीदार आप हो जाते हो, उस गुनाह का भागीदार आपके ऊपर आ जाता है। ये बाइबल बताती है, परमेश्वर की वचन बोलता है, वचन के खिलाफ आप जा रहे हो। हमें कोई दूसरा 2 बंदा खड़ा होकर नहीं बोल रहा है कि इसने गुनाह किया है करके। कोई भी आपके ऊपर इल्जाम लगा सकता है, कोई भी आपके ऊपर लगा सकता है। तो यहाँ पे 2 बंदा का साक्षी जरूरत है, किसी का भी हो, चाहे सेटमैन हो, चाहे विश्वासी हो, चाहे किसी के बारे में भी कोई हमारे खिलाफ में बोलता है उसके विरुद्ध में, तो हमें कम से कम 2 या 3 साक्षी होना चाहिए। 2-3 बंदा खड़ा होकर बोलेगा नहीं इसने गलत किया है, इसने पाप किया है, मैंने देखा है, तब जाके हम उस बात को मानने के लिए तैयार हो जाएंगे। आमीन। अगर उसके बारे में पहले ही अगर हम मानते हैं तो हमारा गलती है। पहला तिमोथी 5:1 में भी लिखा है, डू नॉट रिब्यूक एन ओल्ड मैन बट एक्सोर्ट हिम एज अ फादर, यंगर मैन एज अ ब्रदर। प्रेज गॉड। यहाँ पे लिखा है कि पहला तिमोथी उसका 5:1 में ऐसा लिखता है कि तुम वृद्ध का मतलब बूढ़ा आदमी नहीं है, जो तुम्हारे से ऊपर है, जिसको परमेश्वर ने नियुक्त किया है, तुम्हारे ओहदे से क्या है, बड़ा है, तो उसको हपकाने का अधिकार तुम पर नहीं है, तुम उसको नहीं डांट सकते हो। प्रेज गॉड। इसके बारे में मैंने कई लोगों से जिक्र किया था, है ना, काफी सालों से, 6 महीना पहले से मुझे जेसिका, सोनी और सुषमित दीदी, ये लोग काफी चीज मुझे बताना चाहता था, आमीन। लेकिन इन लोगों ने डायरेक्ट आके कभी मुझे ऐसा नहीं बोला। इन लोगों ने मुझे प्यार किया, इन लोगों ने मेरे लिए प्रार्थना किया। प्रेज़ गॉड। इन लोगों ने मुझे करेक्ट करने के लिए कोशिश नहीं किया, फादर को हम करेक्ट करेंगे बोल के इन लोगों ने कोशिश नहीं किया। तो इन लोगों ने जो प्रार्थना किया, वो प्रार्थना को उत्तर परमेश्वर ने दिया। प्रेज़ गॉड। परमेश्वर ने उसको विजय में परिणत किया। ऑलराइट। तो ये एक प्रोटोकॉल है, यहाँ पे बाइबल बताती है कि तुम उसको हपकाओ मत, उसको डांटो मत। ये प्रोटोकॉल नहीं होता है, वो असभ्य हो जाता है। अगर मुझे उस टाइम आके जेसिका मुझे आके समझाने के लिए कोशिश करता था, सोनी आके मुझे समझाने के लिए कोशिश करता था, सुखमी दीदी आके मुझे समझाने के लिए कोशिश करता, तो हमारा रिलेशन खराब हो जाता था। प्रेज़ गॉड। इन लोगों ने मुझे समझाने के लिए कोशिश नहीं किया, इन लोगों ने मेरे लिए प्रार्थना किया, दुआ किया। प्रेज़ गॉड। ये प्रोटोकॉल है, ये बिब्लिकल है। और यहाँ पे हम देखेंगे कि हितोपदेश उसका 17 का 17 भी आप देख सकते हो। एक मित्रले सधैँ प्रेम गर्छ, दाजुभाइ चाहिँ दुःखको बेलामा लागिरहन्छ। मतलब एक फ्रेंड भी है और फ्रेंड की तरह आप प्यार भी कर सकते हो। भजन संग्रह 35 का 14 में भी आप देख सकते हो। यहाँ पे देख सकते हो कि एक मित्र मेरो भाइको निम्ति शोक गरे चाहिँ म शोक गर्दै हिँडेँ, आफ्नी आमाको निम्ति विलाप गरे चाहिँ। ठीक है, एक मित्र का जैसा व्यवहार करता है, एक दोस्त का जैसा भी आप उसको एक एल्डर का जैसा उससे बिहेव कर सकते हो, उसको आप एक फादर का जैसा बिहेव कर सकते हो, उसको आप एक फ्रेंड का जैसा बिहेव कर सकते हो। भजन संग्रह 41 का 9 में बोलता है कि मैले जो भरोसा गरेको परम मित्र समेत जसले मेरै रोटी खान्थ्यो, त्यसले मेरो विरुद्धमा लात उठाएको छ। आमीन। यहाँ पे दाऊद कहता है,
उसने मेरे बारे में मुझे एक दोस्त का जैसा भी नहीं किया। और दूसरा एक पॉइंट मैं आपको बताता हूं कि चौथा नंबर में टू गो अगेंस्ट द वर्ड्स यानी कि गॉडली इंस्ट्रक्शन ऑफ द स्टेटमेंट। इसका अर्थ होता है कि परमेश्वर के वचन, जो आपका सेट्समैन है, जो आपका अगुवा है, जो आपका पिता है, वो आपको परमेश्वर के वचन के द्वारा कुछ आपको सिखाता है, लेकिन आप उसके विरुद्ध में जाने वाला है पाप। प्रेज गॉड। सेट्समैन ने अपना बात नहीं बताया, आमीन। आपका जो पिता है, मंडली का पिता ने, मेरा कानून मैंने आपको नहीं सिखाया, मुझे क्या अच्छा लगता है वो मैं आपको नहीं सिखाता हूं, लेकिन परमेश्वर का वचन क्या बोलता है मैं आपको परमेश्वर के वचन से सिखा रहा हूं। ये जितना जो कुछ भी है मैंने आपको परमेश्वर के वचन से आपको सलाह दे रहा हूं, तो आप मेरा खिलाफ में नहीं जा रहे हो, बल्कि परमेश्वर के वचन के खिलाफ में आप जा रहे हो, तो वो भी एक गुनाह है। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण है यहाँ पे। दूसरा राजा उसकी 5 अध्याय में देखोगे तो वहां पे गेहजी के बारे में मिलेगा, 15 और 16 पद में आप वहां पे देखोगे तो प्रेज गॉड। और गेहजी के जीवन में किस तरीके का श्राप आता है, आप सबको कहानी मालूम है, मैं यहाँ पे रिपीट नहीं करना चाहूंगा। और दूसरा एक है आपको यहोशू के खिलाफ में पाप करता है अकान नाम का एक व्यक्ति ने। यहोशू का पत्री उसका 6 अध्याय में आप देखोगे, 6 का 18 में, प्रेज गॉड। और उसका 7 का 1 में भी आप देखोगे, 6 अध्याय और 7 का 1 में भी आप देख सकते हो यहाँ पे। और दूसरा भी और एक है साउल ने किस तरीके से सामुएल का बात को नहीं माना, उसने, है ना, उसने अगाग को मारना चाहिए था। अमालेक का राजा जो है, अगाग को मारना चाहिए था, लेकिन उसने नहीं मारा। परमेश्वर के वचन को उसने उल्लंघन किया, जिसकी वजह से उसकी जिंदगी में उसकी सब कुछ चला गया, उसका एनोइंटिंग चला गया, पवित्र आत्मा चला गया, उसका राज कुर्सी खानदान सब कुछ चला गया, उसका पूरा परिवार नष्ट हो गया। आमीन। तो ये बंदा जो है कि सामुएल का इंस्ट्रक्शन उसको फॉलो करना था। सामुएल के द्वारा जो परमेश्वर का वचन आया था, जो सामुएल अगमवक्ता ने साउल की जिंदगी में बोला था, जो प्रोफेसी किया था, तुम ये करना बोल के जो मार्गदर्शन दिया गया था, उसने उस चीज को उल्लंघन किया, उसको नहीं माना। उसके फलस्वरूप क्या हो गया, उसकी सारी चीज चला गया। प्रेज गॉड। अभी मैं आता हूं तीसरा पॉइंट पे। मैंने आपको ट्रेसपास के बारे में बताया, ट्रेसपास के अंदर ये 4 पॉइंट मैंने आपको बताया था, और उसके पहले मैंने आपको बोला था बाईपास। ठीक है, बाईपास का मतलब जो है कि स्टेटमेंट को पता ही नहीं चलता है आप बाहर से क्या क्या करते हो, ऐसे ऐसे निकल के बाहर से चले जाते हो, कुछ भी आप कंसल्ट नहीं करते हो। अब ये तीसरा पॉइंट मैंने आपको बता रहा हूं, सरपास अर्थात सर्पेशन भी बोलता है। ठीक है, तो ये सरपास का अर्थ होता है आपका जो सेल्समैन है, जिसको परमेश्वर ने नियुक्त किया है, उससे अधिक बढ़ता होने के लिए कोशिश करना, हमें उसको नीचा दिखा के आप उससे भी अपने आप को सुपीरियर साबित करोगे। प्रेज गॉड। उसको नीचे गिरा के आप क्या करोगे, अपने आप को आगे लेके जाना, उसको मतलब उसकी जो अख्तियार है, उसकी जो पावर है, जो परमेश्वर ने उसको दिया है, उस चीज को कुछ भी मत समझना। आपको जो अच्छा लगता है, आपको जो ठीक लगता है, वही करना। यहां पे बहुत सारे उदाहरण हम देखते हैं, जैसे कि एडोनिजा उसका बेटा था। ये पहला राजा उसकी 1 अध्याय में आपको मिलेगा, 5 से लेकर 9 तक अगर आप पढ़ोगे तो यहाँ पे एडोनिजा के बारे में आप यहाँ पे देखोगे। एडोनिजा was the activated by the Saintman's David absence. He was a son that had never been rebuked. He operated in conspiracy to fulfill his ambition to be king. He represents a branch of illegitimate leaders who forcefully assume the Saintman's position in his absence or sickness. Praise God. अगर उसको पता चला कि मेरा जो सेल्समैन है वो थोड़ा सा कमजोर है, ये जगह इसकी थोड़ी सी मुझे गलती मिल गई, इसकी थोड़ी सी मिस्टेक मिल गई, तो ये क्या करता है, उसको नीचे गिरा के वो अपने आप को ऊपर उठा के उस चीज को बढ़ा लेता है। प्रेज गॉड। उससे बेहतरीन अपने आप को साबित करने के लिए कोशिश करता है। कोई बेटा अपने बाप को गिराता है? कोई बेटा जो है कि कितना भी बड़ा क्यों ना है वो बेटा डॉक्टर हो, पिताजी अगर किसान भी है, तो वो अपने बाप का इंसल्ट नहीं करता है। डॉक्टर हूं, तुम क्या है, तुम किसान है, ऐसा बोलता है बाप को? कभी नहीं बोलता है। लेकिन यहाँ पे बाप को इज्जत नहीं करता है, मर्यादा पे नहीं रहता है। एडोनिजा जो है वो खुद राजा बनने के लिए कोशिश करता है, हमें उसको इग्नोर करता है, बाप का इच्छा क्या है करके वो बाप को पूछता भी नहीं। और ऐसा ही दूसरा एक है अबशालोम।
अब्सलोम के बारे में हमने सीखा था लास्ट टाइम, है हम इन दिनों में स्टडी भी कर रहे थे। अब्सलोम कौन है? उसका बेटा है। 15 अध्याय में जाकर देखोगे, पहला शमूएल उसका 15 अध्याय का 1 से लेकर 6 में आप देखोगे तो अब्सलोमले यस किसिमको अगुवाहरूको प्रकारलाई देखाउँछ। उसले अगुवाको स्थानलाई प्रलोभनमा खोज्ने काम गर्छ र उसले झुटो प्रलोभन देखाएर मानिसहरूको हृदय लुट्ने काम गर्यो। प्रेज गॉड। अब्सलोम के बारे में आप लोग पढ़ोगे तो इतना बड़ा, एक दिन हम लोग इसका अलग से एक लेसन है, बहुत लंबी लेसन है, मैं आप लोग के पास लेके आऊंगा। अब्सलोम में क्या क्या है करके डीप में हम लोग अध्ययन करने वाले हैं। तो मोटा मोटी आप लोग यहाँ पे देखोगे अब्सलोम बहुत डेंजर है। प्रेज गॉड। ये अपने बाप को नीचा दिखाने के लिए अपने आप को हीरो बनाता है। प्रेज गॉड। ऐसे कमजोरी ढूंढता है, लोगों को बोलता है देखो इसने ना ऐसा 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 किया है, तो उसको उसकी गुनाह जो है कि लोगों को बोलता है उसने तुम्हारे साथ अन्याय किया है ना, तुम लोगों को ऐसा ऐसा उसने बुद्धू बनाया है। अब मैं देखो मैं न्याय करता हूँ, अगर मैं इस यहाँ का राजा होता ना, अगर मैं यहाँ का स्टेटमेंट होता तो मैं तुम लोगों को कितना अच्छा करता था, तुम लोगों को मैं न्याय दिलाता था, है ना, तुम लोगों के लिए मैं बहुत अच्छा करता था करके वो अपने आप को क्या करता है, अच्छा साबित करने के लिए कोशिश करता है। स्टेटमेंट को नीचे गिरा के, प्रेज गॉड, पिता को नीचे डाउन करके गिरा के वो अपने आप को क्या करता है, खुद को अच्छा साबित करने के लिए कोशिश करता है। लोगों के मन में एक इस तरीके की एक लालच डाल देता है। प्रेज गॉड। हो सकता है अगर मैं यहाँ का स्टेटमेंट होता तो मैं तुम्हारा तेल में टाउको में तेल लगा के मालिश कर देता था। प्रेज गॉड। अगर मैं यहाँ का स्टेटमेंट होता तो तुम्हारे लिए मैं सेवा करता था। प्रेज गॉड। इस तरीके का अब्सलोम जो है कि लोगों को अपने और खींचने के लिए कोशिश करता है और बाप को नीचा दिखाने के लिए कोशिश करता है। हमें ये गेट में आप लोग अब्सलोम के बारे में आप पढ़ोगे जब आपको मालूम पड़ेगा, वो गेट में बैठ के क्या बोलता है लोगों को, तुम लोगों को मैं न्याय दिलाऊंगा, हमें तुम लोग के साथ में जुल्म हुआ है, तुम लोग के साथ में अन्याय हुआ है। तो दूसरा एक है यहाँ पे, एक लास्ट पॉइंट बता के मैं यहाँ पे रखना चाहूंगा दो लोगों के बारे में। एक ऐसा ही एक व्यक्ति है कोरा के बारे में, आपने सुना है कोरा वंश के बारे में, द स्पिरिट ऑफ कोरा। इसका भी एक अलग से टीचिंग है, इसका बहुत बड़ा लेसन है, हम लोग सीखने वाले हैं, महीनों लगेगा, आने वाले दिनों में मैं आप लोगों को सिखाऊंगा। कोरा भी एक ऐसा ही है। कोरा ने किस तरीके से, कोराले षड्यन्त्र र नियुक्त गरिएको व्यक्ति मोसासँग बराबरी हुने प्रतिस्पर्धामा काम गर्दछ। उसले आफ्नो अगुवा अर्थात् नियुक्त गरेको व्यक्तिलाई होच्याएर अगुवा बन्न चाहन्छ। गन्ती का पुस्तक उसकी 16 अध्याय में आप देखोगे, गन्ती की अध्याय, द बुक ऑफ नंबर चैप्टर 16, इफ यू गो थ्रू द दिस लेसन यू विल फाइंड देयर इज द कोरा हु स्टूड अगेंस्ट द मोजेस। मोसाको विरुद्धमा खडा भएर यसले सबै मान्छेलाई भड्काउने काम गर्दछ। त्यतिखेर बाइबलले भन्छ धरतीले च्यातेर त्यसलाई निलिदियो, त्यसको त्यो मात्र हैन त्यसको वंश समेत खतम गरिदियो भन्छ। प्रेज गॉड। सो यहाँनिर परमेश्वरले नियुक्त गरेको व्यक्तिको विरुद्धमा हुन सक्छ तपाईलाई अहिले धरतीले नलिएला, तपाईले कुनै परमेश्वरको जनको विरुद्धमा बोल्दै गर्दा होइ त यो वचन त मेरो जीवनमा त आएन, मैले त पास्टरलाई ढुक्न आने त है, मैले त परमेश्वरको जनलाई त मन परि गरे त, खोइ मलाई त धरतीले निलेन त। तर तपाईलाई आत्मिक रूपमा निलेको तपाईलाई थाहा हुँदैन। प्रेज गॉड। तपाईलाई कुन बेला यो पृथ्वीले तपाईलाई के रे इन्कार गरिसक्यो, तपाईलाई भमिट गरिसक्यो, त्यो तपाईलाई थाहा हुँदैन। प्रेज गॉड। सो त्यसैले म चाहन्छु कि मेरो घरानाका छोराछोरीहरू कोही पनि यी सबै पनि किसिमको श्रापमा दोषको कारण नगरेको। परमेश्वरले तपाईहरुलाई परमेश्वरको वचनबाट इक्विप गरेको होस् है, परमेश्वरले तपाईहरुलाई आशीष दिनु भएको होस्, सुसज्जित गर्नु भएको होस्, ताकि यो सबै श्रापका कुराहरूलाई बिर्सेर जे कुरा असल छ, मैले अस्ति पनि भन्दै थिएँ दुईटा कुराहरू राखेको हुन्छ, एउटा श्राप एउटा आशीष। तर बाइबलले भन्छ तिमी आशीषलाई चुन नानी हो, तिमीलाई थाहा छैन केलाई चुन्नु पर्ने। हामी वचन किन सुन्छौँ, किन हामी संगतिमा बस्छौँ, किन हामीलाई परमेश्वरको वचनबाट बार बार हामीले सिक्नुपर्छ भन्दाखेरि हामीलाई थाहा छैन के चुन्ने भन्ने कुराहरू। हामीले अन्जानमा ज्ञानको कमीको कारणले गर्दा मेरो प्रजाहरू के भइरहेछ, नष्ट भइरहेछ। हामीलाई बुद्धि नभएको कारणले गर्दा हामीले के चाहिँ चुन्नुपर्ने गलत चिज चुनिपठाउँछौँ हामीले हैन। व्यवस्थाको पुस्तकमा के भन्छ भने तिमीहरूको अगाडि के राखेको छ, जीवन र मृत्युलाई राखेको छ, तर तिमीहरूले नानी हो जीवनलाई रोज मृत्युलाई नरोज। हामीलाई थाहा छैन जीवन के हो भन्ने कुराहरू हैन। त्यसैले परमेश्वरको वचनले हामीलाई भन्दछ, हामीलाई सिकाउँदैछ, जब हामी परमेश्वरको उपस्थितिमा बस्छौँ भनेदेखि चाहिँ परमेश्वरको वचनले हामीलाई सिकाउँछ आशीष के हो, जीवन के हो भनेर। अलराइट। सो यहाँनिर अर्को एउटा लास्ट पोइन्ट म बताउँछु इजबेलको बारेमा है। जिजबेलको बारेमा म तपाईहरुलाई बताउँछु। जिजबेलिया स्पिरिटको बारेमा मैले हामीले मलाई थाहा छैन झन्डै 7-8 महिना भयो होला यो लेसन अगाडि मैले सुरु गरेको। अनि यो इजबेलको स्पिरिटको लेसन सुरु गरेदेखि मेरो मण्डलीमा अर्थात् मेरो जीवनमा इजबेलको आत्माले समस्या गर्न थाल्यो यो मण्डलीलाई है। त्यसपछि यो सेटमेन्ट प्रिन्सिपलमा आएर सिद्धिएर गयो
हामी लगभग यो 6-7 महिनाको पिरियडमा यो 7-8 महिनाको पिरियडमा चाहिँ जुन बेला मैले इजिबेलको लेसन सुरु गरेको थिएँ मण्डलीमा है, तपाईँलाई थाहा छ होला यो 6औं कि 5औं लेसनमा थियो। त्यस पछाडिदेखि इजिबेलले काम गर्न थाल्यो। अनि इजिबेल भनेको केटा मान्छे पनि हुन्छ, केटी मान्छे पनि हुन्छ है। अनि इजिबेल चाहिँ हुन चाहिँ आजभन्दा हजारौं साल वर्ष अगाडि यहुको समयमा मरिसकेको हो, तर त्यसको सिस्टम, त्यसको पद्धति चाहिँ आज पनि छ मण्डलीमा, आज पनि मरेको छैन। किन भन्नुहुन्छ भने प्रकाशको पुस्तकमा मैले तपाईँहरूलाई भनेको छु 7 वटा मण्डली मध्येमा त्यहाँतिर प्रभु यीशुले पनि भन्नुभएको छ तिमीले अझै पनि इजिबेलको आत्मालाई सहन गर्छौ। इजिबेलले के गर्छ भन्ने बारेमा। अनि यो चाहिँ कुनै केटी मान्छेलाई छोरी मान्छेलाई मात्रै भनेको होइन, यो छोरा मान्छेलाई पनि भनेको, केटा मान्छेलाई पनि भनेको, त्यो जसलाई पनि अपरेटिङ गर्छ। हैन? सो यसले चाहिँ मेन चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि मण्डलीको जुन अगुवा छ, जुन सेटमेन्ट छ, त्यसलाई आफ्नो मुठीमा राख्ने प्रयास गर्छ जहिले, त्यसलाई आफ्नो अधीनतामा राख्ने काम गर्दछ। प्रेज गॉड। उसले चाहन्छ कि यो सेटमेन्ट चाहिँ मेरो इशारामा नाचोस्। कुनै पनि मण्डलीमा, कुनै पनि चर्चमा तपाईले हेर्नु होला त्यहाँ नियुक्त गरेको व्यक्तिलाई चाहिँ अरु कुनै सिस्टमले त्यहाँनिर अधीन गरिरहेको छ, अरु कुनै इशारामा कठपुतली बनाइरहेको छ। त्यो मण्डलीमा नियुक्त गरेको बाउसँग परमेश्वर बोल्नु भएको हुन्छ हैन, त्यो बाउद्वारा चाहिँ बोल्नु पर्ने हो खासमा। प्रेज गॉड। मण्डलीमा बोल्नु पर्ने चाहिँ बाउद्वारा हो, तर बाउ पनि कसैको कठपुतली भइरहेको छ हैन। बाउलाई पनि कसैको भाषा बोल्छ, बाउले बाउलाई मजबुर गरेको छ अर्काको भाषा बोल्नको लागि भने त्यो इजबेल सिस्टम हैन। अनि कसैले पनि परमेश्वरको आवाजलाई सुन्नको पछाडी मैले बोलेको मेरो इशारामा पास्टरले मैले सोचे जस्तो आफ्नो वचन प्रचार गरिदियोस् हैन। मैले जे सोच्छु यो मण्डलीको पास्टरले चाहिँ मेरो इशारामा नाचिदियोस्, मेरो इशारामा चलिदियोस्, यो पास्टरले मेरो कुरा सुनिदियोस्, मेरो भनेको अनुकूलमा भएन यो पास्टर भन्ने खालको यदि तपाईँ र मेरो जीवनमा आउँछ भने त्यो चाहिँ इजबेलको सिस्टम हो। प्रेज गॉड। कहिले पनि तपाईले नियुक्त गरेको व्यक्तिलाई कन्ट्रोल गर्ने कोसिस गर्नु पर्दैन हैन, आफ्नो मुठीमा राख्ने कोसिस गर्नु हुँदैन, अन्डरमा राख्ने कोसिस गर्नु हुँदैन। प्रेज गॉड। यो तीनटा कुराहरु तपाईले बुझ्नु भयो होला, बाइपास, ट्रेसपास, सरपास। यो तीनटा कुरा चाहिँ सेटमेन्टको विरुद्धमा गरिने पापहरु हो, जो चाहिँ हाम्रो घरमाले कहिले नगरेको छ। आमेन। गॉड ब्लेस यु अल।